आज दिनांक 16/4/2022 को पूर्व विधायक पाटन श्री नीलेश अवस्थी जी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मझौली के अध्यक्ष दिलीप सिंह राजपूत के नेतृत्व में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन मुख्य अभियंता सिहोरा डीए साहब को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई थी 24 घंटे घरेलू बिजली एवं 10 घंटे कृषि पंपों की बिजली प्रदान की जावे। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन मतलब एक करना पड़ा ये लोगों ने आंदोलन नहीं है, ये तो एक ज्ञापन है और ये अल्टीमेटम है सरकार को और विद्युत मंडल को। आज हमारे समस्त इंद्राना एवं मझौली क्षेत्र के समस्त कांग्रेस जन द्वारा और हम किसान द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया विद्युत मंडल को कि 7 दिवस के अंदर अगर विद्युत व्यवस्था जो है उसको सुधार में नहीं लाते हैं। आज स्थिति ये है कि किसानों को नई बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज घरेलू बिजली में भी कटौती है। आज ये डबल इंजन की सरकार, जैसे लोग कहते थे कि बहुत ताकतवर सरकार है, व्यवस्थाएं देती है, आज ये देखने को मिल रहा है कि आज जो 24 घंटे जो ज्योति मिलना चाहिए वो आम घरेलू जो मिलना चाहिए 24 घंटे वो कम से कम आज 7 से 8 घंटे कट रही है। आज जो किसान भाई बेचारे परेशान हैं, इतनी भीषण गर्मी में वो अपनी फसल को बचाने के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उनको खेत में बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये शासन प्रशासन को मेरा अल्टीमेटम है और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से अल्टीमेटम है कि 7 दिवस में अगर किसानों को जो सरकार द्वारा निर्धारित 10 घंटे बिजली है वो उपलब्ध नहीं कराई गई और जो घरेलू बिजली 24 घंटे अगर वो उपलब्ध नहीं कराई गई तो कांग्रेस बाध्य होगी एक बड़े आंदोलन के लिए, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। एक बहुत बड़ी समस्या और है, अभी कोरोना काल चल रहा था तो कुछ समय के लिए बिजली का जो बिल था वो कम कर दिया गया था और पुनः इसे उसमें जोड़ दिया गया अचानक। ये सरकार जब आती है तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है। आपने जैसे देखा यूपी में पेट्रोल डीजल के रेट का था 68 कम हो गया क्योंकि चुनाव होना था, और जहां चुनाव खत्म हुए फिर वही गति पकड़ ली। सिर्फ कुछ समय के लिए अपने आप को जनता के हितकारी और किसान के हितकारी बताने वाली सरकार कुछ पल के लिए लोगों को भ्रमित कर देती है। जब चुनाव का समय आता है तो कोरोना के बिल, बिजली के बिल सब माफ़ कर दिए जाते हैं आपदा पे, और वही बिल लगातार जुड़ते जा रहे हैं आम जनों पे। अब बिल जो 25,000, 26,000, 27,000, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में कहा है कि ये पूरे कोरोना के काल के जितने बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए गए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। हम लोग तो निरंतर जनता और किसानों के बीच में हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और लड़ते रहेंगे, मतलब हम लोग झूठी बहरी सरकार के विरोध। हम लोग और जनता ये समझें कि चुनाव आएगा तो हम लोगों को थोड़ी बहुत राहत नहीं, मिलेगी। राहत नहीं मिलेगी, कुछ समय के लिए राहत दिखाई जाएगी। जाएगी। उसके बाद फिर वो राहत को खत्म करके फिर एक आपको बिल दे के जोड़ के दे दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल के आपने रेट देखे जब चुनाव होना था उत्तर प्रदेश का, क्या लगातार सरकार के समय उस समय गिरता जा रहा 5 रुपये 10 रुपये, और जिस तरह से सरकार बनने के बाद और फिर आप देखो फिर वही गति आज 118 रुपये पेट्रोल हो गया और 104 105 रुपये आपका डीजल हो गया। हाहाकार मचा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ में महंगाई ने तो कर्म करे यानी उस स्तर पे आके लाके खड़ा कर दिया है कि आज लोगों के यहाँ हाहाकार मचा, हर घर में हाहाकार मचा हुआ है। मान लो ज्ञापन के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हमने आपसे बताया ना, हमारी और हमारे कांग्रेस परिवार जनता और किसान के साथ खड़े हैं। हम उनकी लड़ाई पूरी निरंतर लड़ेंगे जब तक हम लोग में शक्ति है। आज लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, क्या बिजली कटौती ज़्यादा चल रही है यहाँ पर? देखिए, वर्तमान में जो संज्ञान में आया है, आप लोग के संज्ञान में भी होगी, विभिन्न माध्यमों से, न्यूज़पेपर के माध्यमों से और इन सारे माध्यमों से कोयले की थोड़ी संकट है। वर्तमान में जो कोयले जो मध्य प्रदेश को जितनी खेप मिल रही है उतनी थोड़ी आवक है। इसके कारण से जनरेशन, विद्युत की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी मांग के अनुसार कम है। सबसे अहम बात इसमें ये है कि बिजली का जो मैनेजमेंट है, जो पावर मैनेजमेंट है, वो ये इस बेस पर डिसाइड करता है कि आपकी इसी समय में पिछले साल क्या आपकी कंजप्शन था या पिछले रबी में क्या कंजप्शन था। वर्तमान में क्या है, जो उड़द और मूंग की रकबा है लगभग 125 बड़े वो करीब मान के चलिए 125 से 130% बढ़ गया है। अब ये अप्रत्याशित वृद्धि हो गई उड़द और मूंग के रकबे में, जिसके कारण से जो पावर बैंकिंग थी, जो ये अंदाज लगाया गया कि इतना कंजप्शन आएगा, वो कंजप्शन थोड़ी उससे ज़्यादा हो गई। इसलिए वर्तमान में थोड़ी सी समस्या तो है बिजली की उपलब्धता में। हालांकि आज जो ज्ञापन दिया है माननीय पूर्व विधायक अवस्थी जी ने, उनकी अगुवाई में, उनके भी यही कहना है कि उनके जो क्षेत्र की अघोषित कटौती है और जो खराब ट्रांसफार्मर है वो समय पर दे जाए
और 7 दिनों का समय मांगा है कि 7 दिनों के अंदर ये व्यवस्था है उसको तो सुदृढ़ किया जाए। मैं बिल्कुल इस पर विशेष ध्यान दूंगा। इस पहल में मैंने क्या किया है कि वर्तमान में इंद्राना की सप्लाई जो है 33 के भी मझौली 2 फीडर से है और सप्लाई आती है मंथकरा सिहोरा से। तो लंबी दूरी और कारण लोडिंग के कारण थोड़ी समस्या ट्रिपिंग में आती है। हमने वर्तमान में उसी फीडर पे जो दूसरा उपकेंद्र है हमारा 33/11 के भी आभार उसका एक PTR कटनी से शिफ्ट किया है, जिससे क्या है इस फीडर पे लोडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा इसके पहल में पहले भी हमने, क्योंकि इंद्राना की सप्लाई सिंगल 33 के भी फीडर से थी, इसलिए हमने पहले भी एक लाइन खड़ी किया था कि 220 बनाकर से इसको बैकअप सप्लाई दी। डबल सप्लाई रहेगी तो विद्युत व्यवस्था अच्छी से रहेगी, कंज्यूमर भी प्रसन्न रहेंगे और सप्लाई भी पंप फीडर में मिलेगी। सर तो कब तक ये वर्तमान में जो कुछ लोगों के कहने थे कि हमारे यहाँ ट्रिपिंग की समस्या आती है, वोल्टेज की समस्या आती है, तो हमारे यहाँ एक बरखेड़ी कृषि फीडर है। इनको वर्तमान में हम 2 किलोमीटर 2 या 2.5 किलोमीटर की लाइन के आसपास लगेगी, उसको हम 2 भाग में तोड़ देंगे, जिससे क्या है कि 2 फीडर, एक पंप फीडर 2 फीडर में क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट होने के बाद उसमें लोडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। लोडिंग कम हो जाएगी तो उससे क्या है वोल्टेज की जो समस्या है थोड़ी वो भी कम हो जाएगी और जो ट्रिपिंग लोडिंग के कारण जो ट्रिपिंग आती है वो भी कम हो जाएगी। सर क्या MPB से होगा।